नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रॉय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सेल्फ मेड। दोस्तों, ये प्रोग्राम समर्पित है उन शख्सियतों के नाम जिन्होंने अपने पंखों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से ऊंची उड़ान भरी है। हमारा ये प्रोग्राम आपको रूबरू कराता है उन हस्तियों से जिन्होंने अपने जज्बे के दम पर अपनी जिंदगी का मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे खास मेहमान, इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने पत्नी के गहनों को बेचकर की और आज भारत के एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हिंदुस्तान के कई नामचीन व्यक्तियों का दिल इन्हीं के संरक्षण में रहता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बलवीर कालरा साहब का। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। बहुत बहुत थैंक यू रोहित। गुड टू सी यू सर, प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियां बनती हैं इनके लिए। इससे पहले कि इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है, आप ही के ऊपर है, आप ही की जिंदगी के ऊपर है, देख लेते हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा का जन्म मध्य प्रदेश के पिछड़े ग्राम में हुआ था। इनके पिता राममूर्ति कालरा एक स्कूल टीचर थे। मां का नाम सत्या कालरा था। बचपन में इन्हें 2 भाइयों और एक बहन का साथ मिला। पिता के स्नेहवश अनुशासन के दायरे में इनकी माध्यमिक स्कूली शिक्षा मुगावली सरकारी स्कूल से हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा सभी विषयों में डिस्टिंक्शन से पास की और फिर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की। कि ये बहुत पढ़ाकू थे, तो ये मैं इनके साथ रहता था और जो ये पढ़ते थे उसका समरी मेरे को बता देते थे। और मैं हूँ बचपन से समरी वाला आदमी हूँ, है ना। इनको 10 में से 9 नंबर चाहिए होते थे, मुझे 6 नंबर चाहिए होते थे। मेडिकल करने के बाद ये सेना में भर्ती हो गए और नौकरी के दौरान ही डीएम की पढ़ाई कर हृदय रोग विशेषज्ञ बन गए। आज ये भारत के एक मशहूर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा अपनी ट्रीटमेंट करने की शैली के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। During these 17 years after the bypass surgery, he has saved my life over 5 times. डॉक्टर कालरा साहब जितनी बार भी मैं मिला हूँ, जब भी उन्होंने किसी भी पेशेंट को देखा है उसको ठीक ढंग से गाइड किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई उसको थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ी बताते हैं, ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इन्होंने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दी और ये आज के युग में बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं जीवित हूँ तो डॉक्टर साहब की कृपा से हूँ। There was a mild heart attack. My wife was next to him. He happened to be near to our house, near the mall or somewhere. When she called up, the distance was not even 5 minutes. But before even reaching our house, he had called ambulance and made arrangement. And when he was taken to the hospital, they were also surprised that from the time of attack, within such a small time, he reached hospital. That saved him at that time. ये बहुत धार्मिक व्यक्ति भी हैं और मंदिरों के फाउंडर मेंबर भी हैं। डॉक्टर बलवीर कालरा ने हार्ट डिजीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन हार्ट बनाया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वाह! तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनके बचपन से। सुना है आपके पिताजी टीचर थे और उनका आप पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बचपन से ही वो चाहते थे कि
कि मैं एक डॉक्टर बनूं, अच्छा। और उन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए एनकरेज किया, और उनका एनकरेजमेंट देने का भी एक अजीब सा तरीका था। वो मुझे पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी तो अपने साथ स्कूल में ले जाया करते थे, अच्छा। तनख्वाह वाले दिन, और वहाँ कहते थे कि आप हमको चेंज दो, नोट की जगह हमको चेंज दो, और वो चेंज सारी मेरे आगे रख देते थे। कहते थे तुम जितने पैसे ले सकते हो उसे ले लो, लेकिन तुमको एक ही काम करना है कि पढ़ाई करनी है। तो आपको स्कूल में ये पता था कि आपको आगे चल के डॉक्टर ही बनना है? हाँ, एक ऑप्शन था, उन्होंने बोला था भाई ये पढ़ोगे, अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो डॉक्टर ज़रूर बनोगे। अच्छा। और उसके लिए आपने मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए मुझे इंसेंटिव मिलता था हर महीने। और छोटे से मुझे याद है अभी भी, मेरे छोटे छोटे हाथ होते थे और मैं अपने दोनों हाथों से ही वो पैसे लेके जाता था। और वो पैसे उन्होंने उसको वेस्ट करना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे एक मनी बॉक्स दिया और बोला इस मनी बॉक्स में पैसे रखो, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको इस्तेमाल करना। फैंटास्टिक, सुपर्ब, सुपर्ब। बहुत ही जिसे कहना चाहिए यूनिक तरीका है, यूनिक इंसेंटिव दिया आपके पिताजी ने। आप पढ़ाई में तो हमेशा अच्छे थे ही, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको मेडिकल ही करने की? क्या उस ज़माने में सारे डॉक्टर बनना चाहते थे कि आपको कोई ख़ास प्रेरणा कहीं से मिली थी? मेरे चाचा थे जो कि डॉक्टर थे, और वो आर्मी में डॉक्टर थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया, मैंने देखा कि लोग कितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं और किस तरह उनको मान और सम्मान मिलता है। तो मेरे मन में भी आया कि पिता ने मुझे जो बोला है वो सही बोला है कि आपको एक डॉक्टर बनना है और आगे जाके हृदय रोग विशेषज्ञ बनना है। वाह, क्या बात है सर। आज आपने इतना कुछ हासिल कर लिया। मैंने प्रोग्राम के बिगिनिंग में ये कहा कि हिंदुस्तान के कई नामचीन लोगों का दिल आपके संरक्षण में है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त, मेडिकल स्कूल के वक्त और उससे इमीडिएटली बाद में स्ट्रगल के दिनों में कुछ याद आता है आपको? कुछ दिक्कतें रही हों या स्ट्रगल? बिल्कुल याद आता है, क्योंकि MBBS करने के बाद, MD करने के बाद आपको DM करना होता है, और हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए DM की सीट पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही सीट होती है या 2 सीट्स होती हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। अब मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मेडिकल की बुक्स खरीदनी है, और बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं, और प्रिपरेशन करने के लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। अच्छा। छुट्टी ली, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, वो आपने ले ली, पढ़ाई कर ली। लेकिन उसके आगे जब आप छुट्टी लेते हैं 2 महीने से आगे, तो आपको फिर वो पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, आपको हाफ पे मिलती है, उसको फरलो बोलते हैं। अब हमारे पास प्रिपरेशन करते हुए पैसे सारे हो गए ख़त्म। अब कुछ किताबें चाहिए थी, तो किताबें क्या करें? तो अब डॉक्टर है बेटा, पिताजी को नहीं बोल सकता कि जी मेरे को अभी भी पैसे चाहिए आपसे। अच्छा। तो मैं किसको बोलता? 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ से डिस्कस किया, तो वही बताइए अब क्या करूं? तो मुझे आज भी दिन याद है, वो उन्होंने चेन पहनी हुई थी जो उनको शादी में मिली थी, और निकाल के मेरे हाथ में दे दी, आप जाइए इसको सेल करिए, आपने जो बुक्स खरीदनी है वो बुक्स खरीदिए। आज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको इसके अगेंस्ट में कुछ कंपनसेशन कर, कुछ ही हो सकता है। लेकिन जोरदार तालियां भाग जी। बट वो मिसेस कालरा को बहुत बहुत नमस्कार कि इन्होंने उस वक्त ज़रूरत थी आपको। फैंटास्टिक। ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे। बहुत सारी कहानियां और सुननी बाकी हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं कि डॉक्टर साहब का आज के मेडिकल सीन में क्या योगदान है और क्या आगे भी होता रहेगा।